नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में भी प्रश्नों का लेवल काफ़ी हाई होने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो एक ही क्लास में आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स करवा सकता हूँ, लेकिन उन सरल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से अच्छा है कि हम 25-25 के ग्रुप में कठिन प्रश्नों को करें, जिससे हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास के बाद अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन, जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो छिंजोड़ कर फेंक दे। उक्त कथन किसका है? जामुन का पेड़, प्रेमचंद घर में, ठकुरी बाबा या क्या भूलू क्या याद करूं। सही जवाब होगा क्या भूलू के याद करूं। यह एक आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी तो सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। उक्त कथन रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र माटी की मूर्ति के लिए किसने कहा है? बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हरिवंश राय जी की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के लिए यह कथन किसका है? नरेंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धर्मवीर भारती। सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्तें रेखाचित्र का प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसमें एक अध्याय रजिया जोड़कर इसका पुनः प्रकाशन कब किया गया? 1950, 1951, 1955 या 1953। सही जवाब होगा 1953। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई यह पेपर वेट रखे तो हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? उपयुक्त कथन भोलाराम का जीव में किसका है? चित्रगुप्त, यमराज, नारद या भोलाराम। सही जवाब होगा नारद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कहानी यह भी के लिए मनु भंडारी को सन 2008 में कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा व्यास सम्मान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्ति में रामवृक्ष जी ने किससे अपने बाल्यकाल से अंत तक एक पवित्र रिश्ता बताया है? रूपा, रानी, रजिया या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा रजिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह तुम्हारी बड़ी भूल है, मैंने तुम्हें तकलीफ देने की नीयत से नहीं रोका। प्रेमचंद घर में यह उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद का शिवरानी देवी से, शिवरानी देवी का प्रेमचंद से, प्रेमचंद का अन्य स्त्री से या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यह कथन प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से कहा था। शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास कृत मुर्दरिया किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आलोचना, तद्भव, समीक्षा या हंस पत्रिका।
इसका सही जवाब होगा तद्भव नामक पत्रिका में तुलसीदास कृत मुर्धरिया प्रकाशित हुई थी। लेकिन अब आप मुझे तद्भव के संपादक का नाम कमेंट करके बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में फुंदो के ब्रह्मपुत्र शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। ऑप्शंस आर, यहाँ आदमियों के लिए लोहे की साकेल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। यह मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। लेकिन जब आप मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पर लकड़ी की नाव नहीं बल्कि चमड़े की नाव का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति चक्र है क्योंकि उसका आदि और अंत कुछ नहीं है। मैं देश की भिन्न भिन्न संकरी, चौड़ी, कच्ची, पक्की, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते पुढ़कते अनेकों बार सोचा है, यह कथन कहाँ से लिया गया है? मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, एक साहित्यिकी की डायरी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अरे यायावर रहेगा याद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हरेक के जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी इससे अछूते नहीं है। उपयुक्त कथन है प्रेमचंद घर में, माटी की मूर्तें, मुर्धरिया या ठकुरी बाबा। सही जवाब होगा मुर्धरिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, उपयुक्त कथन लिया गया है। भोलाराम का जीव, आवारा मसीहा, जामुन का पेड़ या एक कहानी यह भी। सही जवाब होगा जामुन का पेड़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। उपयुक्त कथन किसका है? आपहू दरी, आवारा मसीहा, एक कहानी यह भी या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मनु भंडारी कृत एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा। समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। यह तीनों साथ साथ चलने वाली चीज है। उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद घर में, संस्कृति के 4 अध्याय, मेरी तिब्बत यात्रा या एक साहित्य की डायरी। सही जवाब होगा प्रेमचंद घर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? उक्त कथन किसका है? जामुन का पेड़, ठकुरी बाबा, भोलाराम का जीव या माटी की मूर्तें। सही जवाब होगा भोलाराम का जीव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था। उक्त कथन कहाँ से लिया गया है? मुर्धरिया, ठकुरी बाबा, भोलाराम का जीव या एक साहित्यिकी की डायरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुर्धरिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। उक्त कथन किसका है? आपहू दरी, एक कहानी यह भी, आवारा मसीहा या प्रेमचंद घर में।
सही जवाब होगा एक कहानी यह भी। इस कथन के द्वारा मनु भंडारी अपनी माता के बारे में बता रही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समय जो जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। उपयुक्त कथन किसका है? माटी की मूर्तें, मुरधरिया, आपहुदरी या ठकुरी बाबा। सही जवाब होगा मुरधरिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण को ध्यान कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? एक साहित्यिकी की डायरी, अरे यायावर रहेगा याद, माटी की मूर्तें या मेरी तिब्बत यात्रा। सही जवाब होगा एक साहित्यिकी की डायरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा। उक्त कथन किसका है? माटी की मूर्तें, एक कहानी यह भी, भोला राम का जीव या जामुन का पेड़। सही जवाब होगा जामुन का पेड़। यहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे फंसे हुए शायर के बारे में बात की जा रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। यह कथन किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, माटी की मूर्तें या जामुन का पेड़। सही जवाब होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या नहीं जानी गई है उनसे अपने आप को परिचित करना ही संस्कृति है। उपयुक्त कथन है। एक साहित्यिकी की डायरी, अरे यायावर रहेगा याद, संस्कृति के 4 अध्याय या माटी की मूर्तें। सही जवाब होगा संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। आज मेरी कविता का विषय बदल गया है, उसके स्वरों में गूंजती है मशीनों की घर घर। उक्त पंक्ति किस रचना से संबंधित है? एक कहानी यह भी, संस्कृति के 4 अध्याय, ठकुरी बाबा या आपहू दरी। सही जवाब होगा आपहू दरी। अगला प्रश्न देखते हैं। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी है। गाजे और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी है। उक्त कथन किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय, अरे यायावर रहेगा याद, माटी की मूर्तें या एक साहित्यिकी की डायरी। सही जवाब होगा माटी की मूर्तें। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेते हैं। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। उक्त कथन किसका है? प्रेमचंद घर में, एक कहानी यह भी, क्या भूलूं क्या याद करूं या एक साहित्यिकी की डायरी। सही जवाब होगा क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसी के साथ आज की एक क्लास हमारी खत्म होती है। 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 इन सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर आपको सारी MCQs की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं।
मिलेंगे जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।